राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संविधान सभा का संपूर्ण अध्ययन शामिल है। उसके गठन से लेकर 1952 तक चुनाव होने तक का संपूर्ण कार्यक्रम इसमें शामिल है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिए और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ बीच बीच में शामिल हैं जो सामान्यतः साधारण पुस्तकों में नहीं मिलती और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरिट निर्धारण का कार्य करते हैं। ऐसे बिंदु इसमें शामिल है। आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हुआ। ये कई प्रश्न इस बिंदु से बनते हैं। और कैबिनेट मिशन जो था ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था। एटली ने भेजा। इसमें 3 सदस्य कुल थे, कुल ही 3 सदस्यों का था। इसमें जो शामिल 3 सदस्य थे वहाँ की ब्रिटिश कैबिनेट के, उसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस वो भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो तीसरे सदस्य थे वो जल सेना मंत्री वहाँ के थे। इन्होंने इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की, अपनी सिफारिश की। उसी में संविधान सभा के गठन की सिफारिश और नियम भी थे। उन्हीं नियमों पर इस सभा का गठन 1946 में किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। ये कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित था। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने किया, जनता ने चुनाव नहीं किया था, ये विधायकों ने चुनाव किया था। और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। प्रत्येक प्रांत के लिए स्थान आरक्षित थे। किस किस में? मुस्लिम, सिख और जनसाधारण 3 वर्गों में बांटे गए थे स्थान। टोटल सदस्य 389 जो चुने गए, उनका विभाजन था ब्रिटिश प्रांतों से 292, भारतीय रियासतों से 93 ये मनोनीत थे और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य। ये इस तरह से चुनाव हुआ। कांग्रेस को इन टोटल में 289 स्थान मिले और मुस्लिम लीग को 73, रियासतों से 93 थे ही और अन्य जो सदस्य चुने गए वो 15 थे। इस प्रकार कुल टोटल सदस्यों की संख्या बनती है। सबसे अधिक सदस्य, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश था, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था पहले यूपी का, और सबसे अधिक सदस्य 55 सदस्य यूपी से ही चुने गए थे। सबसे कम सदस्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से चुने गए थे। यहाँ से केवल 3 सदस्य चुने गए। नंबर 7, जून 1947 में जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हट गई तो कुल सदस्य संख्या रह गई 299, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से बचे और 70 रियासतों के प्रतिनिधि बचे थे मुस्लिम लीग के हटने के बाद। फिर देश विभाजन हुआ 1947 में। तो विभाजन के बाद जो पुनर्गठन हुआ वो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कुल 26 और जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इन सभी महिला सदस्यों के नाम यहाँ शामिल किए गए हैं और इनके नाम थे हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, दाक्षायणी वेलायुधन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला रे, एनी मस्करीनी, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे, ये 15 सदस्य थे। महिला सदस्य थी इनमें। और सरोजनी नायडू जो थी ये प्रथम राज्यपाल बनी थी 1937 में। 1937 में गवर्नर बनी थी अंग्रेजी काल में, प्रथम महिला, और आज़ादी के बाद भी यही बनी प्रथम महिला। नंबर 11, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थी और ये यूपी से चुनी गई थी। हस्ताक्षर करने वाले, जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला का क्रम था, उस क्रमांक में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पहले था और महिलाओं में प्रथम नाम सरोजिनी नायडू का था। संविधान जो हस्तलिखित संविधान की 3 प्रतियां हैं, इसे 3 प्रतियों में लिखकर सुरक्षित रखा गया और ये हस्तलिपियां प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई है, जो हीलियम के थैलों में सुरक्षित रखी गई है ताकि नष्ट ना हो सके, उनको कोई हानि ना पहुंचा सके। नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए पहले बंगाल से चुने गए थे और विभाजन के बाद वो पूर्वी बंगाल उसमें चला गया, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हो गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। फिर ये दोबारा से मुंबई से चुने गए और इनका चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हुआ था। संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है। नंबर 15, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 46, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रातः 11 बजे शुरू हुई। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये सभी बिंदुओं पर प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, इनके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इनका प्रस्ताव किया था आचार्य कृपलानी ने। इनके प्रस्ताव पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, वो तो विरोध करने लगी थी पहले ही। नंबर 16, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति आचार्य JB कृपलानी ही थे। इन्होंने संबोधित किया था और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पेश किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 46 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। 4-5 बिंदुओं पे प्रश्न आता है और बहुत बार रिपीट होता है, आता ही रहता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 18, डॉक्टर राधाकृष्णन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का तपस्वी सेवक और भारत की आत्मा का मूर्त रूप कहा। जब इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया उस समय 25 जनवरी 1947 को डॉक्टर HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और इनके बाद 16 जुलाई 48 को TT कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। नंबर 20, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। बहुत बार प्रश्न आता है, इस बिंदु से भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे जरूर। नंबर 21, नंबर 21, के मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली कहा। किसने कहा, इस प्रकार पूछा जाता है, या यह किसने कहा, दोनों रूप में। नंबर 22, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ। अब BN राव के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इनका काफ़ी बड़ा योगदान है संविधान निर्माण में। तो BN राव का जो योगदान है, नंबर 23, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। नंबर 24, संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, ये BN राव का पूरा नाम है, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। ये संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए, ये ध्यान से दीजिए, इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नंबर 25,
प्रश्न नंबर 25 बिंदु नंबर 25, प्रारूप समिति के सम्मुख यानी प्रारूप समिति के में संविधान का प्रारूप BN राव ने रखा था। उन्होंने संविधान निर्माण समिति ने संविधान को तैयार करके प्रारूप समिति को सौंप दिया। इसमें जो प्रारूप उन्होंने सौंपा 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी, जबकि मूल संविधान में जब बनकर तभी तैयार हुआ हमारा संविधान, उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने की थी, प्रारूप समिति ने की थी। उन सभी भागों को, सभी अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को व्यवस्थित किया और संविधान को एक स्वरूप प्रदान किया। नंबर 26, भारतीय संविधान का प्रारूप बनाकर प्रारूप समिति को सौंप देने के बाद विदेशी संविधानों के अध्ययन के लिए किसे भेजा गया था? BN राव को ही भेजा गया था। विदेशी संविधानों का अध्ययन करने भी बहुत सारे देशों में गए थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 30 अगस्त 1947 से इस समिति की 141 दिन तक बैठकें होती रही, ये ड्राफ्टिंग करते रहे संविधान की। नंबर 28, प्रारूप समिति के सदस्य। इसके 7 सदस्य थे, जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कांग्रेस से थे, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर और DP खेतान, ये 7 सदस्य थे। कुछ दिन बाद मित्तर और खेतान के स्थान पर क्रमशः N माधवराव और TT कृष्णमाचारी को चुना गया था। संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, वो आगे देखिए। संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज स्वीकारा गया और तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। कई बार इसके जवाब छोटी सामान्य किताबों में कुछ कुछ लिखे रहते हैं। इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ और इस पर देखिए इतनी धनराशि खर्च हुई थी। इस धनराशि को नोट कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट, अमेरिका का संविधान 4 महीने में बना और ऑस्ट्रेलिया का संविधान 9 वर्ष में, यानी सबसे कम समय में बनने वाला अमेरिका का, सबसे अधिक समय में बनने वाला संविधान ऑस्ट्रेलिया का है। और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। नंबर 32, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए, कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान का निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी दिन संविधान सभा ने इसे पारित भी कर दिया और पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी। यानी जिस समय पारित किया गया उस समय 284 लोगों ने इस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन, जो अंतिम बैठक है वो 12वां अधिवेशन है, ये 24 जनवरी 1950 को हुई। और साथ ही चलिए ये बता दें कि ये 26 नवंबर 49 को पूर्ण संविधान क्यों नहीं लागू किया गया, क्योंकि भारत में 26 जनवरी को पहले से ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 1930 से। 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा हर बार। और इस प्रकार 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था भारत में। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मना? 1930 में मनाया गया और बराबर मनता रहा। 1947 में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हिंदुस्तान में, 2 बार
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। एक बार तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, जो नियमित मनता आता था, और दोबारा जब हमारा देश हुआ आज़ाद 15 अगस्त को, दोबारा 15 अगस्त को मनाया गया, और 26 जनवरी को 1947 में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए गए थे। उस दिन का महत्व बरकरार रखने के लिए ही 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने का दिन चुना गया, मगर जिस दिन पूर्ण हो गया उस दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। नंबर 34, संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो 12वां अधिवेशन था, अंतिम बैठक यानी 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 308 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस दिन 308 ने किए थे, और जब पारित हुआ तो 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नंबर नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर बिंदु, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु चल रहे हैं, आखिर तक देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। नंबर 35, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, और ब्रिटिश प्रभुत्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस दिन जाके ब्रिटिश सरकार का पूरा प्रभुत्व देश से समाप्त हुआ था, जिस दिन राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 36, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। व्याख्या ऊपर हमने बता दी क्यों लागू हुआ। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नंबर 37, 26 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा जो थी हमारी, वो संसद के रूप में कार्य करने लगी, और प्रथम आम चुनाव जो हुए 1952 में, उन आम चुनाव तक वो संसद का कार्य करती रही, संसद के रूप में कार्य करती रही। नंबर 38, भारत सरकार ने राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया, जो सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ है। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। 93 सदस्य जो थे रियासतों के, उसमें हैदराबाद शामिल नहीं था। एक और व्यक्ति थे, एक और जननायक, नंबर 41 में देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता ठुकरा दी थी। ये सदस्यता इन्होंने नहीं ली थी। नंबर 42, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति के कारण हंसा मेहता ने भारतीय नारियों की ओर से संविधान सभा को तिरंगा भेंट किया था। संविधान सभा को किसने तिरंगा दिया, भेंट किया? श्रीमती हंसा मेहता ने, और सरोजिनी नायडू को करना था ये कार्य, उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने किया। संविधान सभा का 5वां अधिवेशन 14 अगस्त 1947 को रात 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ था, और इस गीत का पहला पद श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई बाद में यूपी में। नंबर 44, संविधान सभा की कार्यवाही 53,000 दर्शकों ने देखी थी। एक रिकॉर्ड है ये जो दर्ज है। 45 नंबर, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के लिए अपने विचार M.N. राय ने दिए थे। विश्व का प्रथम निर्मित व लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 4 महीने में ही बन गया था। ये सबसे कम समय में बनने वाला संविधान है। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष, यहाँ पर समितियों के नाम, एक तरफ समितियां हैं इधर और इधर अध्यक्ष, आप स्वयं पढ़ लीजिए और इनको साथ में नोट भी कर लीजिए। संविधान की सारी समितियां यहाँ पर दी गई हैं। लगभग 22 समितियां थी, 22 में से 14 या 16 कितनी दी गई हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे आते हैं संविधान के विदेशी स्रोत। कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न आते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए और इनको
नोट कर लीजिए।